Today we'll talk about some new things. The first thing is drawings. Amount withdrawn from the business for personal use by the owner. ओनर जो बिजनेस में से पैसे निकालता है पर्सनल यूज के लिए उसे कहते हैं ड्राइंग्स. जो पैसे ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में दैट इज नॉन एज कैपिटल. इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. ड्राइंग्स जो पैसे ओनर पर्सनल यूज के लिए लेके गया उसे ड्राइंग्स कहते हैं. एंड ड्राइंग इज अ लॉस. लॉस को हम हमेशा डेबिट करते हैं. तो अगर ओनर जो है वो कैश लेके गया है बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज, आप में लिखा होना चाहिए कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. आपकी जो सेकंड क्वेश्चन की 31 जन की एंट्री होगी लास्ट वाली उसमें लिखा होगा उन्होंने पर्सनल यूज. तो अगर कैश लेके गया तो एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ड्राइंग लॉस है उसको डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे. और अगर उसने बैंक में से पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स टू बैंक हो जाएगा. तो ये आपकी एक नई टर्म है ड्राइंग्स जिसे डेबिट किया जाता है क्वेश्चन में. नेक्स्ट इज एडवांसेस पेड. आपने किसी भी तरह का एडवांस किसी को पे किया. देखिए हम एडवांस किसी को पैसे पे कर देते हैं तो उसका फायदा हमें मिलता है. जैसे हमने नेक्स्ट मंथ का रेंट, सपोज कीजिए आप रेंट पे रह रहे हैं किसी के घर में, तो आपने अगर नेक्स्ट मंथ का रेंट उसको दे दिया है एडवांस में, इसी मंथ दे दिया है, तो उसका फायदा आपको कैसे मिलेगा. उस बंदे को आपको एक पूरे महीने के लिए जो अगला नेक्स्ट मंथ है आने वाला है उसको पूरे महीने के लिए आपको अपने घर में रहने देना होगा. तो वो फुल मंथ का आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपने एडवांस में पे कर दिया है. तो जो एडवांस होता है इज एन एसेट एंड इट विल बी डेबिटेड इन एंट्री. तो जो भी हम किसी को एडवांस पे करते हैं वो हमारा एसेट होता है और उसे एंट्री में डेबिट करा जाता है. सेकंड क्वेश्चन की जो 4th जेन की एंट्री है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है HP प्रिंटर का 15,000 का, जिसके लिए उन्होंने एडवांस दिए हैं 5,000 रुपीज़. तो इस एंट्री में आप दो चीज़ों को डेबिट कर सकते हैं. या तो आप HP प्रिंटर एक अलग से आइडेंटिटी हो गई, एक कंपनी का नेम है HP प्रिंटर, तो उसको डेबिट कर सकते हैं. HP प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे. या आप यहाँ पे लिख सकते हैं एडवांस फॉर प्रिंटर. देखिए HP प्रिंटर को डेबिट करेंगे मीन्स आपने उसको पैसे दिए हैं, तब भी बात सेम होगी. एडवांस फॉर प्रिंटर अगर आपने डेबिट किया तो एडवांस फॉर प्रिंटर हमारा एसेट बन जाएगा. जब हम प्रिंटर खरीद लेंगे मीन्स हमें प्रिंटर मिल जाएगा. अभी तो हमने सिर्फ एडवांस दिया है प्रिंटर के लिए, तो हमें उसको रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे करनी पड़ेगी. मीन्स अगर एडवांस पे जो 15,000 का प्रिंटर दिया है 5,000 वी हैव ऑलरेडी पेड, तो हमें 10,000 देने पड़ेंगे. हमें इस चीज़ का फायदा तब मिलेगा जब हम प्रिंटर ले आएंगे घर पे. तो ये आपकी 4th जेन की एंट्री है. उसमें आप HP प्रिंटर या एडवांस फॉर प्रिंटर को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे. अब बात आ जाती है एसेट और लाइबिलिटी की, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. देखिए एसेट जो होते हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. जो भी आप एसेट की एंट्री भी पास करते हो तो उसको जब भी आपने कोई एसेट आता है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है. तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और उसे कम करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ता है. जैसे आपने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी टू कैश करते हैं, अब मशीनरी एसेट है, डेबिट हो जाता है. और जब मशीनरी बेची तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, उसी को क्रेडिट कर देते हैं कम करने के लिए. लाइबिलिटी जो होती है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है. किसी भी लाइबिलिटी का बैलेंस इज ऑलवेज क्रेडिट. इसको कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा. मीन्स जिस चीज़ का बैलेंस डेबिट है उसे कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे आप, और जिस चीज़ का बैलेंस क्रेडिट है उसे कम करने के लिए डेबिट करेंगे आप. अब एक न्यू टर्म की बात करते हैं, डेप्टर. देखिए डेटर क्या होता है. डेटर इज अ पर्सन और एंटिटी हु ओज अमाउंट टू एन एंटरप्राइज अगेंस्ट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड. अगर आपने किसी बंदे को उधारी सामान बेचा है, ठीक है, जिसको आपने उधारी सामान बेचा है उसे आपने पैसे लेने हैं, और जिससे भी आपने पैसे लेने होते हैं उस पर्सन को कहते हैं डेटर. स्पेलिंग के में DEBTO आ रहा है, इसे बोलने में डेटर कहते हैं. और जिस बंदे से आपने सामान खरीदा है उसे हम कहते हैं क्रेडिटर.